प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। हम लोग क्रिसमस के विषय चर्चा कर रहे हैं। पिछले संदेश में हम क्रिसमस और यीशु मसीह के जन्म के विषय चर्चा किए थे। दूसरे भाग में हम यीशु मसीह के जन्म के समय के घटना में से चिंता करेंगे। इस मैसेज में हम यीशु मसीह के जन्म के पहले का घटना देखेंगे। अगले मैसेज में हम यीशु मसीह के जन्म के बाद की घटना को देखेंगे। ये दोनों ही से हम सच्ची क्रिसमस क्या है जानेंगे। तो आइए हम यीशु के जन्म के पहले का घटना देखेंगे। इसके लिए हम जाएंगे मत्ती पहला अध्याय में। इसमें हम दो विषय देखते हैं। पहला, यीशु मसीह का वंशावली। यीशु मसीह का वंशावली जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी का वंशावली ही उस व्यक्ति का मौजूदगी का प्रमाण है। अनेक लोग यीशु मसीह के मौजूदगी को संदेह करते हैं, लेकिन ये वंशावली उनके संदेह का जवाब है। यहूदी लोग अपना वंशावली में सिर्फ आदमियों का नाम लिखते थे। औरत को समान दर्जा नहीं मिलता था। लेकिन जब हम यीशु मसीह का वंशावली देखते हैं, इसमें 5 औरतों का नाम लिखा गया है। इससे हम क्या सीखते हैं? यीशु मसीह औरत का दर्जा बड़ा करने की कोशिश किया। इसका अर्थ यीशु मसीह के लिए आदमी और औरत एक समान है। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो औरत को बहुत नीचे देखते हैं। उनके लिए क्रिसमस में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आदमी और औरत समान है। उसके बाद हम देखेंगे उन 5 औरतों के बारे में जिनका नाम यीशु के वंशावली में लिखा गया है। वो है तामार, जो 3रा आयत में है। उसके बाद राहाब 5वीं आयत में है। रूत 5वीं आयत में है। उरिया की पत्नी जो कि 6वीं आयत में हम देखते हैं, और मरियम जो 16वीं आयत में हम देखते हैं। मरियम को छोड़कर बाकी महिलाओं के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उनका इतिहास या पारिवारिक वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम पहले तामार के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति 38 का 12 से 23 में हम पढ़ते हैं कि तामार अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपना वंश को आगे बढ़ाई है। उसके बाद हम राहाब के बारे में देखते हैं। यहोशू उसका 2 का 1 कहता है कि राहाब एक वेश्या थी। फिर रूत मोआब के वंश से थी। उत्पत्ति 19 में हम देखते हैं कि लूत को अपने बेटियां दाख मधु पिलाकर उनके साथ संबंध बनाए और उनमें से एक मोआब को जन्म दिया। ये भी एक गलत संबंध में जन्म लिया है। आखिरी में उरिया की पत्नी के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया और सुलेमान का जन्म हुआ। ये 2 शमूएल उसका 11 और 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं। ये चारों औरत घृणा के योग्य थे, लेकिन उनके समय पर यीशु मसीह स्वर्ग से देखकर कह रहा होगा कि मैं इनके वंश में जन्म लूंगा। वो इन औरतों के लिए लज्जित नहीं थे। आज हम अपने पितामाता या अपने वंश या अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए क्या सोचते हैं? वो लोग गलत काम करने से भी हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, वो यीशु मसीह सिखा रहा है। अनेक बच्चे बड़े होने के बाद अपने पितामाता को प्यार नहीं करते हैं, लेकिन इस क्रिसमस पर प्रभु हम सभी को ये सिखा रहे हैं कि हम अपने वंश या लोगों के लिए गर्व करें। अपनी वंशावली से यीशु मसीह हमें ये 2 बात सिखा रहे हैं। पहला, औरत की सम्मान करना चाहिए, और दूसरा, हमें अपनी वंश या परिवार के लोगों को अधिक प्रेम करना चाहिए, क्यों ना वे गलत काम में हैं। हमारा प्रेम देखकर एक दिन वो लोग भी प्रभु में आएंगे। दूसरी घटना हम देखते हैं, यूसुफ का सबसे बड़ा काम। हम देखते हैं कि मरियम की यूसुफ के साथ रोका या मंगनी हो जाता है, लेकिन शादी से पहले ही मरियम गर्भवती हो जाती है। इसका जानकारी यूसुफ को मिलता है। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी, जो यूसुफ को पता नहीं था। यूसुफ को जरूर लगा होगा कि मरियम पाप करके गर्भवती हुई है। तब उसने मरियम को बदनाम करना नहीं चाहा। उसने मरियम को चुपके से त्यागने की योजना बनाए। इसमें यूसुफ के जीवन से हम सीखते हैं दूसरों के पाप को छुपाना। क्या हम दूसरों का पाप छुपाते हैं या सामने बोल देते हैं?
आप सोचिए, अगर यूसुफ एक भी व्यक्ति को बोलता कि मरियम पाप की है, तो वो बात तेजी से फैल जाता और यीशु मसीह को कोई पवित्र नहीं कहता। अगर यूसुफ ये बात नहीं छुपाता तो आज हम ये क्रिसमस नहीं मना पाते। आइए हम दूसरों के गलतियों को छुपाए, उससे अच्छा क्रिसमस हम नहीं मना पाएंगे। इस घटना के बाद यूसुफ को स्वर्गदूत स्वप्न में मरियम की सच्चाई बता दिया और यूसुफ तुरंत मरियम से शादी किया। हम लोग आज बड़ी खुशियां मनाते हुए क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन यीशु के जन्म के लिए उनके पितामाता और उनके वंश कितना कष्ट सही है वो हम याद नहीं करते हैं। यीशु के जन्म के समय यूसुफ और मरियम को एक घर भी नहीं मिला। गर्भवती होकर भी मरियम को अनेक दूर यात्रा करना पड़ा। ये सब में उनका बहुत कष्ट छुपा है। आइए इस क्रिसमस में हम उनके कष्ट को भी याद करें। ये याद करके जो लोग कष्ट में हैं उनका ख्याल रखें। यही है असली क्रिसमस। नया कपड़ा और अच्छा खाना असली सेलिब्रेशन नहीं है। तो आइए इस क्रिसमस में हम जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाएं, जो नंगे हैं उन्हें कपड़ा दें, एक दूसरे को माफ करें, शत्रुओं को प्रेम करें, जिनको लोग तुच्छ मानते हैं उन्हें ग्रहण करें और जो बीमार है उनका ख्याल रखें। इससे बेहतर हम क्रिसमस नहीं मना सकते हैं। आप सभी को हमारे परिवार की ओर से क्रिसमस की बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।